रात के 2 बजे आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके दरवाजे पर खड़ा है। वो घबराया हुआ है। वो कहता है, भाई एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, प्लीज मुझे बस आज रात के लिए छिपा ले। आप दोस्ती की खातिर उसे अंदर बुला लेते हैं। आप सोचते हैं कि आपने तो सिर्फ दोस्ती निभाई है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपने अनजाने में एक ऐसा अपराध कर दिया है जिसकी सजा सालों की जेल हो सकती है। आज हम कानून के उस पन्ने को खोलेंगे जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। आईपीसी की धारा 52A, संश्रय या हार्बर। ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे किसी की मदद करना, उसे खाना खिलाना या 500 रुपए देना भी आपको एक अपराधी बना सकता है। ये जानकारी आपकी जिंदगी बचा सकती है। इंडियन लॉ इन हिंदी में आपका स्वागत है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि उन गलतियों से बचाना है जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं। आगे बढ़ने से पहले साफ कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है। इसे कानूनी सलाह न समझें। और इस वीडियो में बताई जाने वाली अमित और रोहन की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन ये उन हजारों सच्ची घटनाओं से प्रेरित है जहां दोस्ती और रिश्तेदारी निभाना लोगों को भारी पड़ गया। इसका मकसद सिर्फ इस गहरे विषय को आपके दिल तक पहुंचाना है। तो आईपीसी की धारा 52A, संश्रय या हार्बर को कैसे परिभाषित करती है? ये धारा कहती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो अपराधी है या पुलिस से भाग रहा है, उसे पकड़े जाने से बचाने के लिए किसी भी तरह की मदद देना संश्रय कहलाता है। ये मदद कुछ भी हो सकती है। उसे अपने घर में पनाह देना, उसे खाना, पानी या कपड़े देना, उसे भागने के लिए पैसे या गाड़ी देना, यहाँ तक कि उसे पुलिस से बचाने के लिए कोई छोटी मोटी सहायता करना भी इसमें शामिल है। आसान भाषा में, अगर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपराधी है और आप जानबूझकर उसे कानून के शिकंजे से बचाने में मदद करते हैं, तो आप भी अपराधी हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पति पत्नी के मामले में ये कानून क्यों बदल जाता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नीचे कमेंट्स में बताइए, अगर कोई अपने भाई को जो जेल से भागा है खाना खिलाता है, तो क्या ये अपराध है? हाँ या नहीं में अपना जवाब दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप कानून को कितना समझते हैं। मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोगों ने कहा होगा कि हाँ, ये अपराध है, और आप बिल्कुल सही हैं। भाई हो, बहन हो या माँ बाप, किसी अपराधी को पनाह देना अपराध है। लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ा अपवाद या एक्सेप्शन है, पति और पत्नी। आईपीसी की धारा 52A कहती है कि अगर कोई पत्नी अपने अपराधी पति को या कोई पति अपनी अपराधी पत्नी को पनाह देता है, तो उसे संश्रय का अपराधी नहीं माना जाएगा। ये छूट सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते को दी गई है, किसी और रिश्ते को नहीं। चलिए अब उस कहानी पर वापस आते हैं जहां अमित ने अपने दोस्त रोहन को पनाह दी थी। अगली सुबह पुलिस रोहन को ढूंढते हुए अमित के घर पहुंच जाती है। पुलिस रोहन को तो गिरफ्तार करती ही है, साथ में अमित को भी अपराधी को संशय देने के जुर्म का पकड़ लेती है। अमित कोर्ट में कहता है कि उसे नहीं पता था कि इतना बड़ा अपराध है, लेकिन कानून कहता है कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अमित की एक रात की दोस्ती उसे कई साल के लिए जेल भिजवा सकती थी। अगर ये कहानी सुनकर आपको लगा कि ये जानकारी आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के काम आ सकती है, तो रुकिए मत, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप पर दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्ती निभाना अच्छी बात है, पर दोस्ती में अपराधी बन जाना नहीं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है, और इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो आईपीसी की धारा 52A हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि भावनाएं और कानून दो अलग अलग चीजें हैं। आपकी दोस्ती, आपकी रिश्तेदारी अपनी जगह है, लेकिन देश का कानून अपनी जगह है। ये धारा समाज में अपराधियों को मिलने वाली मदद को रोकने के लिए बनाई गई है। ये सुनिश्चित करती है कि हर अपराधी को उसके किए की सजा मिले और कोई भी उसे बचाने की हिम्मत न करे। तो आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी की मदद करने से पहले हमेशा ये जान ले कि कहीं आप अनजाने में किसी अपराधी की मदद तो नहीं कर रहे। दोस्ती दिल से निभाइए, लेकिन दिमाग को हमेशा खुला रखिए। अब मैं चाहता हूं कि आप सब एक जिम्मेदार नागरिक होने का वादा करें। नीचे कमेंट्स में जाकर लिखिए #LawBeforeAll, यानी कि कानून सबसे पहले। मुझे देखना है कि आज कितने लोग इस मुहिम से जुड़ते हैं। आपका ये कमेंट इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। और जैसा कि मैंने वादा किया था, अगर आज आप दोस्ती और कानून का ये मुश्किल पार्ट समझ गए हैं, तो अगला वीडियो आपके होश उड़ा देगा। स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिख रहा है वो है आईपीसी की उन 5 धाराओं पर जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। उस वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए और जानिए कि कैसे सड़क पर किसी से गाली गलौज करना, किसी का रास्ता रोकना या किसी के बारे में अफवाह फैलाना भी आपको जेल पहुंचा सकता है।
ये वो गलतियां हैं जो हम रोज करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को दबाइए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। और अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इंडियन लॉ एंड हिंदी परिवार का हिस्सा बन जाइए।